नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ्स के सभी करंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग देखिए 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ों के बारे में कवर करेंगे, तो देखिए इस वीडियो में जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि राष्ट्रीय घटनाएं हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, आर्थिक समाचार, विज्ञान एवं तकनीक, पुरस्कार व सम्मान, खेल जगत, नियुक्तियां व योजनाएं, रैंकिंग व रिपोर्ट्स, ये सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ से जो है ना, अक्सर किसी भी एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में, ठीक है, जिसमें से 1 से लेकर के 50 तक में हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा योजना जो किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है कि डिजिटल पंचायत अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। उसके बाद देखिए हर घर डिजिटल योजना किस राज्य में लागू हुई है, तो केरल राज्य में लागू हुई है। उसके बाद देखिए ग्रीन बिहार मिशन जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ये। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष डेटा नीति किसने लागू किया है, तो इसरो ने लागू किया है। उसके बाद देखिए नई शिक्षा नीति में क्या अनिवार्य किया गया है, तो देखिए कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या कि आयुष्मान भारत योजना का नया संस्करण कितना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आयुष्मान भारत 2.0 ये हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि डिजिटल ग्राम पंचायत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो जुलाई 2025 में हुई थी। हर घर तिरंगा 2.0 अभियान का जो उद्घाटन है कहाँ पर हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। उसके बाद है कि महिला आरक्षण बजट कितनी राशि निर्धारित किया गया है, तो देखिए 25,000 करोड़ क्या राशि निर्धारित किया गया है। उसके बाद है कि 100% EV, ठीक है, टैक्सी जोन कौन सा राज्य बना, तो दिल्ली बन गया। EV का मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया था, ठीक है। उसके बाद है कि बढ़े भारत किसने शुरू किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में नए लाभार्थी को कितना रुपया मिलेगा, तो 10 लाख रुपए मिलेगा। उसके बाद अगला है कि जल जीवन मिशन की नई लक्ष्य तिथि क्या है रखा गया है, तो देखिए दिसंबर 2026 तक रखा गया है। उसके बाद है कि सबसे ज्यादा GST संग्रह करने वाला राज्य जो है कौन सा बना, तो महाराष्ट्र राज्य बन गया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय साइबर हेल्थ मिशन जो है किसने शुरू किया है, तो देखिए किसने शुरू किया है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए बेटी पढ़ाओ अभियान नया चरण कहाँ से शुरू हुआ, तो ये हरियाणा राज्य से शुरू हुआ है। उसके बाद है कि टीबी मुक्त राज्य कौन सा घोषित हो गया, तो केरल राज्य जो है टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। उसके बाद अगला है कि डिजिटल न्याय योजना किससे संबंधित है, तो कोर्ट्स प्रणाली से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई है, तो रेणुका शर्मा बनी है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का नया चरण कब तक है, तो अक्टूबर 2025 तक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि सौर ग्राम योजना में अग्रणी राज्य कौन बना, तो राजस्थान बन गया। उसके बाद देखिए कृषि नवाचार मिशन किसने शुरू किया है, तो कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बायोगैस परियोजना कहाँ पर हुआ, तो पंजाब राज्य में। उसके बाद देखिए कि स्मार्ट पुलिस स्टेशन पायलट प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर शुरू किया गया, तो तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया। उसके बाद देखिए बाल विवाह रोकथाम ऐप किस राज्य ने शुरू किया, तो बिहार राज्य ने शुरू किया। उसके बाद देखिए कि हर्बल इंडिया मिशन किसने शुरू किया है, तो आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। उसके बाद देखिए पहला 100% डिजिटल ब्लॉक कहाँ पर शुरू किया गया, तो जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिएगा कि आत्मनिर्भर युवा योजना का जो लक्ष्य है वो कितना रखा गया है, तो 50 लाख युवा का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद देखिए नई रक्षा उत्पादन नीति कब लागू होगी, तो जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय रोजगार नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो तमिलनाडु बना। उसके बाद देखिए पहली महिला ड्रोन कमांडो यूनिट कहाँ पर हुआ, तो उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए कि डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कहाँ पर हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद देखिए पहली महिला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर बना, देखिए असम राज्य में बना। उसके बाद देखिए महिला आरक्षण बिल सबसे पहले पास करने वाला राज्य कौन बन गया है, तो राजस्थान बना। उसके बाद देखिए पहली सोलर मेट्रो कहाँ पर चालू हो गया है, तो देखिए गुजरात राज्य में चालू हो गया।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि ई कृषि पोर्टल जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए पहला स्मार्ट टोल सिस्टम कहाँ पर शुरू हो गया, तो देखिए हरियाणा राज्य में शुरू हुआ है। उसके बाद क्या है कि जुलाई में सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में है। उसके बाद देखिए हर खेत को पानी अभियान कहाँ पर शुरू हुआ, तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया ये। उसके बाद देखिए ई विद्या मोबाइल ऐप कहाँ पर शुरू हुआ, तो ये ओडिशा राज्य में शुरू हुआ। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा, तो मध्य प्रदेश राज्य रहा। उसके बाद है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है, MOU किस देश के साथ हुआ, तो यूके यानी कि ब्रिटेन के साथ हुआ। उसके बाद है कि पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी, तो मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है बनेगी। उसके बाद युवा टेक योजना किस राज्य की है, तो कर्नाटक राज्य की है। उसके बाद है कि पहला डिजिटल ग्राम क्लस्टर कहाँ पर शुरू हुआ, तो गुजरात राज्य में शुरू हुआ। उसके बाद है कि महिला स्पेस साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी, तो हैदराबाद में बनेगी। उसके बाद कि बाल पोषण योजना में बजट बढ़ोतरी कितना हुआ, तो 10,000 करोड़ का बजट का बढ़ोतरी हुआ है। उसके बाद है कि महिला एंटरप्रेन्योर विकास योजना कहाँ पर शुरू हुआ, तो पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू हुआ है। उसके बाद चलिए अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, खेल, पर्यावरण ये सब के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कि जुलाई 2025 में नाटो में शामिल होने वाला नया देश कौन बन गया, तो यूक्रेन बना। उसके बाद क्या कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नया कार्यकाल शुरू किया किसने, तो देखिए एंटोनियो गुटेरेस ने शुरू किया। उसके बाद कि हाल ही में भारत चीन सीमा पर किस बिंदु पर वार्ता हुई, तो चुशुल पर वार्ता हुई है, ठीक है। उसके बाद कि ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो दक्षिण अफ्रीका ने की। उसके बाद कि SCO, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2025 का अध्यक्ष कौन देश बना, तो भारत बना। उसके बाद AI नीति जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया, तो सिंगापुर बन गया। उसके बाद कि भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास 2025 शुरू हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। उसके बाद कि COP29 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो अजरबैजान में आयोजित हुआ ये। उसके बाद वर्ल्ड यूथ समिट 2025 कहाँ पर हुआ, तो दोहा यानी कि कतर की राजधानी जो है दोहा वहां पर हुआ। उसके बाद है कि G20 देशों में सबसे तेज GDP वृद्धि किस देश की रही है, तो भारत देश की रही है। चलिए अब हम लोग विज्ञान व तकनीक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्या कि भारत का पहला मानव युक्त स्पेस मिशन कब लॉन्च होगा, तो दिसंबर 2025 में लॉन्च होगा। उसके बाद कि हाल ही में लॉन्च किया गया नवग्रह सैटेलाइट किससे संबंधित है, तो इसरो से संबंधित है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया, तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करा गया। उसके बाद अगला क्या है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चलेगी, तो हरियाणा में चलेगी। उसके बाद है कि क्वांटम कंप्यूटर लैब किस संस्थान में शुरू हुई, तो IIT मद्रास संस्थान में शुरू हुई है। उसके बाद अगला क्या कि कृषि ड्रोन नीति 2025 किस मंत्रालय ने जारी किया है, तो कृषि मंत्रालय ने जारी किया है। उसके बाद है कि इंटरनेट स्पीड में भारत की वैश्विक रैंक कितना है, तो 41वां स्थान है। उसके बाद है कि 5G आधारित स्मार्ट अस्पताल किस शहर में शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। उसके बाद है कि भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटन केंद्र कहाँ पर बनेगा, तो श्रीहरिकोटा में बनेगा। उसके बाद है कि स्वदेशी AI सहायक का नाम क्या है, तो देखिए क्या नाम है, तो भाषिनी नाम है, ठीक है, भाषिनी। चलिए अब हम लोग खेल करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2025 क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा, तो पाकिस्तान करेगा। उसके बाद है कि जुलाई 2025 में किसने विंबलडन पुरुष खिताब जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महिला T20 एशिया कप 2025 का विजेता कौन सा देश रहा, तो भारत देश रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि F1 ब्रिटिश ग्रांड प्री 2025 किसने जीता, तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। उसके बाद है कि 2025 पैरा एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे, तो मलेशिया देश में होंगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। उसके बाद है कि 2025 में फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप किस देश में होगा, तो ब्राजील में होगा। उसके बाद कि जुलाई में सबसे तेज शतक जो है वो किस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया, तो सूर्य कुमार यादव ने लगाया।
उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2025 कहाँ पर हुआ? तो पुडुचेरी में हुआ। उसके बाद है कि भारत की पहली महिला F1 चालक कौन बनी? तो अंजलि शर्मा बनी। उसके बाद अगला यहाँ पे चलिए पर्यावरण व जलवायु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जुलाई 2025 में सबसे गर्म दिन जो है किस शहर में रिकॉर्ड हुआ? तो दिल्ली शहर में रिकॉर्ड हुआ है ये। उसके बाद देखिए कि सबसे ज़्यादा जो जंगल कवर बढ़ाने वाला राज्य कौन सा है? तो ओडिशा है। ठीक है। उसके बाद है कि भारत का जो पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कहाँ पर बनेगा? तो कोची में। उसके बाद अगला है कि जल रक्षा मिशन 2.0 किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। उसके बाद है कि 2025 के ग्रीन क्लाइमेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सुनीता नारायण को सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है कि पहला राष्ट्रीय ई कचरा संग्रह केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो बेंगलुरु में खोला गया। उसके बाद कि स्वच्छ गंगा रिवर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद है कि भारत का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। उसके बाद है कि एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान कहाँ पर चला है? तो पंजाब में चला है। उसके बाद है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में नया संशोधन कब हुआ? तो जुलाई 2025 में हुआ है। चलिए अब हम लोग अन्य महत्वपूर्ण जिसमें से विज्ञान तकनीकी ये सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि भारत का पहला चंद्र रोवर प्रज्ञान जो कहाँ कार्यरत था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कार्यरत था। उसके बाद अगला है क्या कि नेशनल रोबोटिक्स प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो AICTE ने लॉन्च किया है। उसके बाद कि भारत का पहला डिजिटल ट्विन सिटी कौन सा बना? तो इंदौर शहर बना। उसके बाद अगला कि भारतीय मौसम विभाग की नई ऐप का नाम क्या है? तो मेघदूत 2.0 नाम रखा गया है। उसके बाद है कि 2025 में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो राजस्थान राज्य में शुरू हुई है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कि मोबाइल रेडिएशन पर अध्ययन रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो IIT बॉम्बे ने किया है। उसके बाद है कि डिजिटल खेती यानी कि स्मार्ट फार्मिंग का जो पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हुआ? तो पंजाब राज्य में शुरू हुआ है। उसके बाद है कि देश की पहली क्वांटम इंटरनेट कहाँ पर शुरू होगी? तो बेंगलुरु शहर में शुरू होगी। उसके बाद है कि सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मकान कहाँ पर बनाया गया? तो चेन्नई में बनाया गया। उसके बाद है कि इसरो की जुलाई 2025 की प्रमुख सफलता क्या रही? तो चंद्रयान 3 लैंडर का दोबारा सक्रिय होना ये रही। चलिए अब हम लोग देखिए अर्थव्यवस्था, योजनाएं, रिपोर्ट्स, पुरस्कार, पुस्तकें, नियुक्तियां ये सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अर्थव्यवस्था व वित्त के बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है कि जुलाई 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर अनुमानित रही कितना? तो 7.2% रही। उसके बाद है कि RBI के द्वारा जुलाई 2025 में रेपो रेट कितना रहा? तो 6.50% रहा। अगला क्या है कि जुलाई में सबसे ज़्यादा FDI जो है वो किस क्षेत्र में आया? तो डिजिटल सेवा के क्षेत्र में आया। उसके बाद है कि वित्त मंत्रालय ने वित्तीय समावेशन योजना 2.0 कब शुरू की है? तो जुलाई 2025 में शुरू की है। उसके बाद है कि सेबी ने किस ऐप को अवैध ट्रेडिंग के लिए बैन लग किया है? तो बुल्स ऐप्स क्यों किया है। उसके बाद है कि जुलाई में नई डिजिटल करेंसी सैंडबॉक्स कहाँ पर शुरू हुआ? तो मुंबई में हुआ। उसके बाद है कि MSME सेक्टर के लिए कौन सी नई योजना शुरू हुई है? तो उद्यम 2025 शुरू हुई है। उसके बाद है कि स्वनिधि विस्तार योजना किससे संबंधित है? तो स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। उसके बाद है कि जुलाई 2025 में भारतीय रुपए की स्थिति डॉलर के मुकाबले कितना रहा? तो देखिए 82.10 डॉलर रहा। उसके बाद क्या है कि डिजिटल लेन देन में अग्रणी राज्य कौन सा बना? तो महाराष्ट्र राज्य बना। चलिए अब हम लोग सरकारी योजनाएं व पहल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि हर घर उजाला 2.0 योजना का लक्ष्य क्या है? तो सोलर लाइटिंग ये रखा गया है। उसके बाद है कि नवोदय शिक्षा मिशन किसने शुरू किया है? तो मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद है कि मातृत्व सुविधा ऐप जो है किस राज्य ने लॉन्च किया? तो बिहार राज्य ने लॉन्च किया। उसके बाद है कि ई लोक अदालत किस राज्य में पहली बार शुरू हुआ? तो राजस्थान राज्य में शुरू हुआ है। उसके बाद है कि ग्राम उदय स्मार्ट गांव योजना कहाँ से शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य से शुरू हुआ। उसके बाद है कि वन बंधु कल्याण योजना 2025 किस समुदाय के लिए है? तो जनजातीय समुदाय के लिए है ये। उसके बाद है कि वायु शुद्धि मिशन किस शहर में शुरू हुआ है? तो दिल्ली शहर में शुरू हुआ है। उसके बाद अगला क्या है कि देखिए डिजिटल दस्तावेज सेवा कहाँ पर लागू हुई? तो केरल राज्य में लागू हुई है। उसके बाद है कि हरित आवास मिशन किस मंत्रालय की पहल है? तो गृह मंत्रालय की पहल है ये।
उसके बाद देखिए सीमा सुरक्षा ग्राम योजना किससे जुड़ी हुई है? तो BSF के आसपास के गांव से जुड़ी हुई है। चलिए अब हम लोग रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स व सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना रहा? तो 128वां स्थान रहा। ठीक है, तो कितना रहा? तो 128वां स्थान रहा। उसके बाद देखिए मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत के रैंक कितना रहा? तो 132वां रैंक रहा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन घोषित हुआ? तो सिक्किम राज्य जो है सबसे खुशहाल राज्य घोषित हुआ। उसके बाद देखिए रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में भारत का स्थान कितना रहा? तो 160वां स्थान रहा। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि नीति आयोग की SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया रिपोर्ट 2025 में टॉप राज्य कौन रहा? तो केरल राज्य रहा। उसके बाद है कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान कितना रहा? तो 52वां स्थान रहा। उसके बाद देखिए कि क्लीन सिटीज रिपोर्ट 2025 में नंबर 1 शहर कौन बना? तो इंदौर शहर बना। उसके बाद देखिए भारत की सबसे डिजिटल पंचायत कौन बनी? तो पलक्कड़, जो कि ठीक है पलक्कड़ जो कि केरल राज्य का है ये। उसके बाद देखिए महिला सशक्तिकरण सूचकांक 2025 सबसे बेहतर राज्य कौन रहा? तो तमिलनाडु राज्य रहा। AI रेडिनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितना रहा? तो 30वां रैंक रहा। चलिए अब हम लोग पुरस्कार व सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जुलाई 2025 में भारत रत्न किसे मिला? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मिला। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित क्रिकेटर कौन बने? तो देखिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित क्रिकेटर कौन बने? तो हरमनप्रीत कौर बने। उसके बाद देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला किनको? तो अमिताभ कांत को मिला। उसके बाद देखिए सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान कालिदास सम्मान किसे मिला? तो श्याम बेनेगल को मिला। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो अनुजा देशमुख जो कि महाराष्ट्र के हैं उनको मिला। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2025 किनको मिला? तो यूनिसेफ को मिला। उसके बाद देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी के सेक्टर में किनको मिला? तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को मिला। उसके बाद देखिए युवा वैज्ञानिक सम्मान किसे मिला? तो डॉक्टर रुचि अग्रवाल को मिला। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2025 किनको मिला? तो नदी का किनारा ये मिला। ठीक है, नदी का किनारा फिल्म को। उसके बाद देखिए खेल रत्न पुरस्कार 2025 किनको मिला? तो नीरज चोपड़ा को मिला। चलिए अब पुस्तकें और लेखक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कि 2030 की ओर भारत किताब के लेखक कौन है? तो डॉक्टर S जयशंकर हैं। उसके बाद देखिए मेरे संघर्ष की कहानी, ठीक है क्या नाम है? मेरे संघर्ष की कहानी किसकी आत्मकथा है? तो देखिए रानी रामपाल की आत्मकथा है। उसके बाद अगला है कि कृत्रिम बुद्धि का जो भविष्य किताब किसने लिखा है? तो प्रो वी कामत ने लिखा है। ठीक है, कौन सा? कृत्रिम बुद्धि का भविष्य। उसके बाद देखिए पर्यावरण के प्रहरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो भूपेंद्र यादव ने किया। ठीक है, भूपेंद्र यादव ने क्या किया? पर्यावरण के प्रहरी नामक पुस्तक का विमोचन। उसके बाद देखिए संविधान की आत्मा किसकी किताब है? तो फाली नरीमन की किताब है, फाली नरीमन की। चलिए अब हम लोग नियुक्तियां व बदलाव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कि नया केंद्रीय गृह सचिव कौन बना? तो अरुण गोयल बना। उसके बाद यूनेस्को में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि कौन बने? तो नवनीत सहगल बने। उसके बाद देखिए भारत की नई मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो विजय वर्मा बने। उसके बाद जान लीजिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो रेखा शर्मा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनी? तो रेखा शर्मा। उसके BSNL का नया चेयरमैन कौन बना? तो RK उपाध्याय बना। ठीक है, RK उपाध्याय। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।